नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज भैया जी। और आज हम लोग बात करेंगे शराब पीकर मृत्यु हो जाने के विषय पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में 51 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वैसे तो आप टीवी चैनलों पे या फिर अखबारों में ये पढ़ते और सुनते हैं कि शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग शराब नहीं, देसी दारू पीते हैं, जिसे आम तौर पे बोलचाल के भाषा में चुआंट कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? शराब एक बड़ी कंपनी बनाती है जिसे बनाने का मापदंड होता है, लेकिन चुआंट या दारू बनाने वाले एक अनपढ़ या फिर देसी लोग होते हैं जिनके पास कोई मापदंड नहीं होता, जिसे दैनिक जीवन में आम मजदूर पीते हैं। ये पहली घटना नहीं है, ये घटना पहले भी होती रही है। हर 2-3 साल के अंतराल पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये किनके साथ घटित हो रही हैं? ये उनके साथ घटित हो रही हैं जो निम्न क्लास के मजदूर लोग हैं, जो प्रत्येक दिन या कभी कभी काम मिलने पर इनका दैनिक भत्ता 450 रुपये है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि शराब पीकर मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सरकार ये भी कहती है कि शराबबंदी सही फैसला है, और है भी, क्योंकि पहले हमारे समाज में शाम को या फिर रात को जो झगड़े हुआ करते थे, उसका मुख्य कारण शराब ही था, जो अब लगभग समाप्त हो चुका है। वही विपक्ष कहता है कि शराबबंदी फेल हो चुकी है, क्योंकि हर 2-3 साल के बाद ऐसी घटनाएं घटित हो जा रही हैं जिसका ये जीवंत उदाहरण है। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा हमारी जनता जानती है कि शराबबंदी विफल है या फिर सफल है। भारत में मुख्य रूप से बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप में शराब प्रतिबंधित है। शराबबंदी ठीक वैसे ही है जैसे कि आप सुबह सोकर उठते हो और अखबार या फिर टीवी चैनलों से आपको ये पता चलता है कि चाय पीना और पिलाना दोनों ही कानूनन जुर्म है, और चाय पिलाने वाले और पीने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो जरा सोचिए क्या होगा। एक बार कल्पना कीजिए कि इस कानून के आने से आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा लगेगा ना कि धरती डगमगा गई हो, क्योंकि चाय पीने वालों के पास चाय पीने का बहुत सारा बहाना होता है। लेकिन जो भी हो, हमारी सरकार या फिर हमारा समाज उससे निपट लेगा, क्योंकि चाय के बदले हमारे पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे कि सुबह में आप चन्ना का सत्तू पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, बासी पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं, इत्यादि। लेकिन क्या हमारे पास शराब के बदले कोई और विकल्प है? अगर है, तो समाज के उस सबसे निचले तबके के पास या फिर अंतिम व्यक्ति के पास तक वह विकल्प जानी चाहिए। और अगर नहीं है, तो सबसे पहले आप इस विकल्प पे विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि शराब के बदले हम उन मजदूरों को क्या दे सकते हैं। क्योंकि जो मजदूर शराबी हैं, उनके पास भी शराब पीने के बहुत सारे बहाने हैं, और उनमें उनका सबसे चर्चित बहाना ये है कि दिन भर मजदूरी करते हैं तो शरीर थक जाता है, इसीलिए थोड़ा सा पी लेते हैं ताकि थकावट दूर हो जाए। 51 लोगों की मृत्यु हुई है, या फिर संख्या इससे ज्यादा बढ़ भी सकती है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर एक परिवार से 5 आदमी का भी रेशियो लिया जाए तो 255 लोग हुए, यानी 255 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिसका विकल्प ना हमारे पास है, ना आप सरकार के पास, ना किसी भी कानून के पास है कि उनका जीवन अब कैसे चले। आगे का भविष्य उनका क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये कितनी भयावह स्थिति है उन मजदूर शराबियों के लिए
जो शराब के चक्कर में बूढ़े दारू पी करके मर जाते हैं। मैं अब उन तमाम मजदूर शराबियों से ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले भी तो लोगों की मौत हुई है। ये जो आप बहाने बना रहे हो कि शरीर में थकावट हो जाती है तो दारू पीते हैं, इस दारू के वजह से तो आपके आसपास और भी तो लोग मरे होंगे। उनके परिवार का क्या हाल हो रहा है? उनके पत्नी, उसके बच्चे को क्या हाल हो रहा है? क्या ये आप नहीं देखते? क्या आप थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि अगर आप मर जाइएगा तो आपके भी परिवार का वही हाल होगा? आपके आसपास और भी तो मजदूर लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं, उनकी जिंदगी कैसे कट रही है? वो आपसे ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और इज्जत पूर्वक जी रहे हैं। ये आपको पता भी है और जानते भी हैं। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि कमजोर के मेहरारू भर गाँव के भौजाई होके। सोचो अगर आप मर जाओगे तो फिर आपकी बीवी और बच्चों का क्या होगा? अगर आपका लड़का बड़ा है तो किसी होटल पे जाके प्लेट मांजेगा, आपके बच्चे किसी चाय के दुकान पे जाकर के गिलास मांजेंगे, या फिर ईंट भट्ठों पे जाके ईंट धोएंगे। यानी कि उनका बचपना मर जाएगा और वो बचपन में ही मजदूर बन जाएंगे। फिर आगे का भविष्य भी उनकी मजदूरी की जिंदगी जीकर ही कट जाएगी। और आपके बीवी का क्या होगा ये आप समझ ही सकते हो। अगर आपके परिवार में लड़की बड़ी है तो उसका क्या हश्र होगा ये तो मैं बता भी नहीं सकता। फिर ये बहाने क्यों कि शराब पीने से शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा? शराब छोड़ने का सबसे आसान तरीका ये है, आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और उनसे अब बोलिए कि मुझे शराब छोड़ना है। 20 से 30 रुपये की दवा आती है, उसका 1 सप्ताह आप ईमानदारी पूर्वक सेवन कीजिए, आप शराब छोड़ देंगे। ये मेरा 100% गारंटी है।